हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सेकंड वीडियो में, जहां आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। आगे के न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किए। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हॉकी बॉल है। हॉकी बॉल जिसका मास है 200 ग्राम, ठीक है। वो जो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू टर्न इट along its original path with a velocity of 5 meter per second। और उसकी velocity क्या थी? 5 meter per second। Calculate the change of momentum which occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। Force applied by the hockey stick से जितना change of momentum हुआ आपको वो calculate करना है। Please start question number 4 fast, जल्दी कर भाई। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही स्क्रीन मेरी? नो सर। आप बताइए। तो दिख रही है? यस सर दिख रही है। ठीक है। क्वेश्चन तो ये नींद में नशे में कर भाई। नहीं, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 करो फटाफट। हो गया भाई? सर कैसे करना है मुझे कुछ याद नहीं याद आ रहा? नो। एक हॉकी बॉल है ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, ठीक है, सो एज टू टर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम व्हिच ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल। आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है। क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम। नाउ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज देखो गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ द हॉकी बॉल इक्वल्स टू, मास है मेरा 200 ग्राम यानी कि 0.2 किलोग्राम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल की? वो है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? अब इन्होंने एमवी और एमयू माइनस करके उस तरीके से निकाले इन्होंने। और तो चेंज इन मोमेंटम क्या निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो, डेल्टा मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। नाउ मास एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है। नाउ सर यहाँ पे टी तो टाइम तो गिवन नहीं है, तो टाइम को मैं 1 ले लेता हूँ। दैट मींस मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। पर मास मेरा क्या था? 0.2 किलोग्राम ले रहा हूँ मैं। किलोग्राम की फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ? किलोग्राम की फॉर्म में क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो किस फॉर्म में आए, वो आए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर हाँ इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। 0.2 इंटू में v क्या है मेरा? v था मेरा 5 और u था मेरा 10, राइट? इतनी बात क्लियर है? तो लिख दू 5 माइनस 10 से, या सुनो, लिख दू 5 माइनस 10। सर ये कौन सी बुक है? ये तू खुद देख कौन सी है, मुझे तो पता नहीं देगी। ये वही ऑल इन वन ही है क्या? ये लग तो नहीं रही, ऐसी नहीं है। उसमें फास्ट ट्रैक में रिवीजन वगैरह नहीं है। चल कोई बात नहीं, फिर भी सामने से कर ले स्क्रीन पे जो है, ठीक है। हाँ, इसमें सारे ऐसे चले आगे। 5 माइनस 10 होता है मेरा माइनस का 5, यानी आंसर क्या आ गया? 5 इंटू 10
5 इंटू 0.2 होता है मेरा 1 विच इज माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सर सर हम्म, जैसे आप लिखा इनिशियल मोमेंटम, अब फाइनल मोमेंटम भी होता है क्या? 1 मिनट, हाँ रुक जा 1 मिनट, करते एम नहीं वी है। हो गया था, एम वी लिखा। मैं इमेज एडिटर यूज कर रहा हूँ ये। देखो m इंटू वी माइनस यू, वी है मेरा 10 और u है मेरा -5। दैट मीन्स मास हो गया मेरा 0.2 और ये आ गया मेरा 10 माइनस -5 यानी कि 15, ठीक है। तो 15 इंटू 0.2 हो गया मेरा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सही सुन। सर फटाफट लिख लो। ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था मेरे ख्याल से, निकुंज। सर कल हमने कुछ नहीं किया था, और मैं फोर्स क्वेश्चन आपने शायद पढ़ा होगा मैंने, लेकिन मैं क्लास में मतलब आपने कोई क्लास नहीं ली थी। कल आपने तो फोर्स मोशन पढ़ाया नहीं था, आज कल पढ़ा रहे तो। किसका के लिए था फिर? मैंने शायद मैंने सिद्धिका की क्लास ली थी एंड उसमें अग्रिम आया था, तू नहीं आया था रात को, राइट? रात को तो आपने लिंक ही नहीं दिया था। इवनिंग एक में मिनट लिखा रुको। था। आपने नो क्लास टुडे लिखा था रात को, याद आ गया। हाँ वो तो मैंने सर आप तो मेरी क्लास में आए थे रात को, तो आपने तो मुझे वो पढ़ाया था, ये मेरी ट्राइंगल्स। क्लास से ठीक पहले सिद्धिका की क्लास हुई थी, उसमें लिया था मैंने। हाँ तो ये ऐसा वाला होगा। 18 क्वेश्चन में हो चुका है, वो फर्स्ट वीडियो मैंने भेज दिया है। अब वो थोड़ी देर में आ जाएगी चैनल पे, ठीक है। ये सेकंड वीडियो फोर ओके। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की। नाउ देखो ना सर, तो ये आपने पहले लिंक डाला, तो कितने बजे लिंक है? हाँ 6:30 बजे लिंक क्लास डाला, हुई थी। उसके बाद आपने 10 मैसेज कर दिया नो क्लास। नहीं 8:15 लिंक आया क्या? तो वीडियो का लिंक है ना। 6:30 बजे क्लास हुई थी कल। ये भी आपने ये भी हो गया था कल क्वेश्चन। चलो भाई ये करो, स्टार्ट जल्दी। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो फास्ट।
आप कल क्लास लोगे सुबह? क्यों? पूछ रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास है, अगर तो क्लास कितने बजे? लोगे? मैं अगले कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर लेता हूँ। वो मैंने कंफर्म करी भी है ना, 11:30। हुआ निकुंज? सर मैं लिख रहा था पहले वाला और अभी वाला। इतना टाइम लगता है लिखने में? क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। मुझे सर इसमें कोई वो सर इसमें कोई फॉर्मूलाज का वो दे रखा है कोई, मतलब जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हो, जैसे कोई पेज वगैरह चैप्टर के अंदर ऑनलाइन दिए के तरीके लिखा देखता हूँ मैं। उसी ही आएगा ना, इसलिए फॉर्मूलाज अगर आते होंगे तो फिर सारे क्वेश्चन लिख दिए। मेरे फॉर्मूला याद ही नहीं है। देखो भाई क्या दिया हुआ है। अ मैन थ्रोज अ बॉल ऑफ मास 0.4 केजी वर्टिकली। एक आदमी जो है वो एक बॉल को 0.4 केजी मास वाली बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। क्लियर है? थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड। नाउ अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि जब वो फेंक रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? वो है 10 मीटर पर सेकंड। मुझे लग रहा है कुछ मैंने कल भी करवाया था। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम? उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रीच? ठीक है, क्या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीच उसका मोमेंटम होगा? नाउ लेट्स से ये वो लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से वो क्या कर रहा है? वो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, इधर देख रहे। नाउ अब क्या दिया हुआ है? ये जो बॉल वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, इसमें वो पहले एक एक एक्सेलरेशन के साथ जाएगी और फिर ये एक्सेलरेशन धीरे 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 कम हो जाएगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। जब ऐसा होगा तब क्या होगा? देखो, एट द हाई पॉइंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इज जीरो। हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है, और मोमेंटम ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0.4 इंटू में जीरो। क्यों? देखो बॉल का मोमेंटम कैसे होता है? बॉल का मोमेंटम कुछ ऐसा होता है, ये टॉप पे गया और टॉप पे जाने के बाद नीचे की तरफ आने लग गया। यहाँ पे स्पीड कितनी है? लेट्स से यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, स्पीड कम होती जा रही है, 3, 2, 1, 0। ठीक है, अब स्पीड इसकी वापस बढ़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है मेरी बात? जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड पे ही आगे रुकेगा ये। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए मोमेंटम क्या होगा? जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। ये क्वेश्चन भी कल कर लेता हमने न्यूमेरिकल्स का। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल्स का। फटाफट करो। Start. करो भाई जल्दी।
जल्दी करो। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा सर, आप कराने वाले। आओ देखो, देखो डिराइव द यूनिट्स ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से मदद से हमें क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स होती है यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ही था वो साइंटिस्ट जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, और इसीलिए अच्छा उसने क्या बोला, कह रहा मैं बार बार फोर्स फोर्स इसको नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूंगा इसको, न्यूटन की उसमें बताऊंगा। एंड फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके मास को आपके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मींस ये कहना गलत नहीं होगा कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है मेरा फोर्स। ठीक है, फोर्स की यूनिट है। दैट मींस 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 2 न्यूटन का मतलब 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 3 न्यूटन का मतलब 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 n प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है एक एक्सेलरेशन को, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। क्या कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है on a mass m1 and an acceleration of 24 meter per second on mass m2, और acceleration of 24 meter per second on a mass m2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, ओके, तो m1 दिया हुआ है यहाँ पे और m2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसा भी यहाँ बताया मुझे। ठीक है, नाउ मुझे क्या पता है, देखो F1 इक्वल्स टू m1 इंटू a1 और F2 फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ m1 पहले सब्सटेंस का मास कितना है, वेट कितना है, पहले सब्सटेंस का, पहले सब्सटेंस का जो वेट है वो है देखो उसका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या पता है, मुझे पता है एक तो एक्सेलरेशन कितना है उसका, क्या एक्सेलरेशन पता है, वो पता है 8, और उसका फोर्स है वो है 5। तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स कितना है, फोर्स है 5, मास पता नहीं है, एक्सेलरेशन है 8। ठीक है, तो 5/8 इक्वल्स टू m1। इधर आ जाते हैं, m2 इंटू a2, m2 कितना है, m2 है मेरा फिर से सेम तरीके से निकालते हैं, तो दूसरे की फोर्स कितनी है सर, दूसरे की फोर्स है सेम फोर्स है 5n। क्या है, 5 इक्वल्स टू m2 मुझे निकालना है, और a2 24 दिया हुआ है, 24 यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 5/24 इक्वल्स टू m2। तो मेरे दोनों मास क्या आ गए, ये और ये। ठीक है, 5/8 ये होता है मेरा 5/8, और ये होता है मेरा 5/24। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अब टोटल मास देख लेते हैं सर, टोटल मास क्या होता है, m1 प्लस m2। ये m1 है, ये m2 है, दोनों को प्लस करेंगे मेरा ये आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अच्छा जी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द कंबाइंड मास, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द कंबाइंड मास F/m, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, 5/0.833 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कंबाइंड मास, टोटल मास पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, आगे सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से मेरा ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल ये आ जाएगा। ठीक है, हेंस अगर दोनों, इफ बोथ द सब्सटेंस बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, दोनों सब्सटेंसेस को साथ में बांध दोगे तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 6 मीटर पर सेकंड का। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, फटाफट लिख लो।
लिया भाई? लिखो फटाफट से। निकुंज लिख लिया बेटा? मिसिंग से आए तनवीन कर रहे हो बेटा न्यूमेरिकल्स? हो गया? ओके। तनवीन स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? निकुंज स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? तो चलो एक बार इस क्लास में हम थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं। चलो कर ले निकुंज। अरे सो गए क्या दोनों के दोनों? नहीं, नो सर मैं तो जिंदा हूँ। तो बोल ना, फिर बोलता क्यों नहीं है तू? जब तुम्हारा सर रिस्पॉन्स ही नहीं तनवीन मिलेगा तो मैं क्लास ही खत्म कर दूंगा, तो फायदा क्या? सर तनवीन को बोल रहे थे कि मुझे क्या पता, मुझे बोलना। मुझे स्क्रीन दिख रही है सर वैसे। तो बोल ना। हाँ सर दिख रही है। यस। तो चैप्टर नंबर 8 है मेरा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कर लेते हैं। मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन इसकी। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, देखो फोर्स इट इज अ पुश और हिट और अ पुल और अ बॉडी। ठीक है, क्या फोर्स की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी प्यारी सी, पुश एंड पुल, दैट्स इट। ठीक है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को आप सीन नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, हम फोर्स को नहीं देख सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा आगे क्या पता है मुझे? A force can change the magnitude of velocity of an object. एक फोर्स क्या कर सकती है? ये मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है। क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या एक ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकती है? क्लियर है मेरी बात? नाउ नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस? फोर्सेस जो होती है वो दो तरह की होती है, पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। क्लियर है? नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? पढ़ो अभियान। these are these are forces which do not change the state of rest or motion of an object. Also, the forces are balanced if the resultant of applied force is equal to 0. These are the forces which do not change the state of rest or motion of an object. ये ऐसी फोर्सेस है जो क्या करती है? which do not change the state of rest. ये क्या करती है? चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करती, या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती। ऑल्सो द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। साथ साथ क्या है? फोर्सेस आर बैलेंस्ड इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये ऑल्सो फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ये फोर्सेस बैलेंस्ड भी तब होती है जब इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0। अब अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ है? देखो इस चीज से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक बैलेंस फोर्स कब होगी? फॉर एग्जांपल ये पर्सन है जो यहाँ खड़ा है और ये इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है। उसी के अगेंस्ट एक बंदा है जो यहाँ खड़ा है और वो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है। नाउ आपका समझना क्या है? आपका समझना ये है कि लेट्स से ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन की फोर्स और ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन की फोर्स, बट क्योंकि ये फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या है? अपोजिट और इक्वल है। अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? Force ये नहीं दोनों मिलेगा। फोर्सेस एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी फोर न्यूटन। 0 न्यूटन। अब 0 न्यूटन का मतलब क्या हुआ? 0 न्यूटन का मतलब हो गया कि ये जो फोर्स है क्या होगी? बैलेंस होगा क्योंकि जीरो आ गया। क्या होगी? बैलेंस फोर्स। और इसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं क्या करेगा। सब्सटेंस जो है मूव
नहीं करेगा। क्लियर है? यस चलिए सर। आगे, इतनी बात क्लियर है? नाउ आगे नेक्स्ट क्या आता है सर, लेकिन अगर क्या हो कि 50 की जगह 60 न्यूटन हो जाए तो, अगर मान के चलो ये 60 ये वाला 50 रहता है और ये वाला 60 हो जाता है, तो और माइनस करने पे दोनों को क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस करने के बाद क्या होगा, 10 न्यूटन की नेट जो फोर्स बचेगी। unbalanced force है। 10 न्यूटन की नेक्स्ट नेट फोर्स बचने का मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ भागेगा। क्लियर है इतनी बात से? और unbalanced हो। यस, चले आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, पढ़ो एक बार। 3 लॉ थे न्यूटन ने जो दिए। पहला, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिफाइन द मोशन ऑफ बॉडीज, दीस लॉज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पहला लॉ क्या आता है, पहला लॉ आता है दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर एक सब्सटेंस जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, अगर एक सब्सटेंस मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। क्लियर है? If a substance is at rest, will remain at rest. If a substance is at motion, will remain at motion until and unless an external force is applied on it. जिसको बोलते हैं हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो और इसी लॉ से हमारे को जन्म होता है किसका, एक वर्ड इसको बोलते हैं इनर्शिया। किस क्या बोलते हैं? तो की होता है इनर्शिया। निकुंज बताओ बेटा, की होता है इनर्शिया? सर the natural tendency of objects to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. होता क्या है? इनर्शिया होता है मना करना। क्या करना? मना करना कि नहीं तुम मेरी स्टेट चेंज नहीं कर सकते, मेरी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, मान के चल, क्या हुआ, हुसैन बोल्ट भाग रहा था, भाग रहा था, सामने से 2 बच्चे आए, उन्होंने सोचा इसको हुसैन बोल्ट को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो क्या करा, उन्होंने एक पतली सी रस्सी लेके आए और भागते भागते हुसैन बोल्ट के सामने रख दी। पर क्या हुआ होगा सोचो? निकल गया। हुसैन बोल्ट ने वो रस्सी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि हुसैन बोल्ट का इनर्शिया बड़ा तगड़ा था। इनर्शिया मतलब उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी थी कि मोशन में रहने की, किसकी? मोशन में रहने की, उसकी टेंडेंसी ने वो रस्सी तोड़ दी, क्योंकि उस रस्सी का इनर्शिया कम था और हमारे हुसैन बोल्ट का इनर्शिया ज्यादा था। अब अगली बार क्या हुआ, मोटी रस्सी लेके आए और इस बार मोटी रस्सी को जो है वो हमारा हुसैन बोल्ट तोड़ नहीं पाया, वो और ऊपर पीछे उड़ते हुए गया। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस था उसका इनर्शिया हुसैन बोल्ट के इनर्शिया से ज्यादा था। क्या था? ज्यादा था। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मान के चलो तुम डेली कोई काम कर रहे हो और एक दिन में तुम्हें बोल दो कि तुम्हें आज वो काम नहीं करना, तो तुम्हारा को पता नहीं कैसे हो जाएगा कि हाय मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुम डेली मुझसे पढ़ते हो और किसी दिन मैं ना हूं, तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि हाय आज तुम सर क्यों नहीं आए। ठीक है, या फिर मान के चलो कोई ऐसा, तुम लेट्स से तुम डेली स्कूल जा रहे हो या डेली ऐसा कोई काम करो जो लगातार करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे केस में मुझे ये है कि मेरे को सुबह जल्दी उठते फटाफट नहा धो के फटाफट निकलना ही निकलना है क्लास के लिए। ठीक है, तो किसी दिन अगर मैं नहीं जाता तो मेरे को ऐसा होता है कि यार मैं आज गया क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं गया, वो बच्चा क्या कर रहा होगा, वो बच्ची क्या कर रही होगी, वो बच्चा क्या। ये क्या है, आपका नेचुरल जो टेंडेंसी है उसको आप रेजिस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो। इस केस में दर्द बहुत होता है और इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ो भैया। Inertia of types of inertia. Inertia of rest. It is a tendency of a body to oppose any change in its state of rest. Inertia of motion. It is a tendency of the body to oppose any change in the state of the uniform motion. Inertia of direction. It is a tendency of the body to oppose any change in its direction of motion. Mass. It is the measure of inertia of an object. Its SI unit is kilogram kg. Inertia increases with increase in mass and decreases in decrease in mass. चले आगे। देख लेते हैं कुछ इनर्शिया के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बोलता है कि भैया मुझे रेस्ट करने की आदत है, मुझे मोशन में मत लेके आओ, या मुझे मोशन में मत लेके आओ, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि भैया मैं मोशन में हूँ, मुझे रेस्ट में मत लेके आओ। क्या? मुझे रेस्ट में मत लेके आओ। तीसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि भैया मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ईस्ट की तरफ मत लेके जाओ। क्या? मुझे ईस्ट की तरफ
मत लेके जाओ। ये 3 तरह के इनर्शिया होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। नाउ सर इनर्शिया को नापे कैसे? क्या इनर्शिया को किलोग्राम। नापे कैसे? देखो इनर्शिया की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम या फिर ग्राम। क्या? किलोग्राम या फिर ग्राम। इतनी बात क्लियर है? सही है। सुनो, किसी सब्सटेंस का इनर्शिया कितना है ये इस बात पे डिपेंड करता है मास कितना है, यानी कि वो किलोग्राम में कितना है। इतनी बात क्लियर है निकुंज? यस सर। ठीक है। तो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जितना कम भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा। आगे बढ़ो। फ्रिक्शन। Friction. The force of friction always opposes motion of object. It arises between two surfaces in contact. This act opposes the direction of motion. Momentum. It measures the quantity of motion possessed by the body and it's defined by the product of mass and velocity of the body. It is a vector quantity and its SI unit is newtons minus second or kilogram meter per second. Momentum is equal to mass into velocity. P is equal to mv or its direction is same as that velocity v. Only sir. चले नाउ। तो फ्रिक्शन क्या होता है बोलो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? Always opposes the force. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन के बारे में तो पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा है आपने फ्रिक्शन के बारे में? फ्रिक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा है विच इज कि भैया फ्रिक्शन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के रगड़ने पे लगता है आपस में जब ये फिजिकली कांटेक्ट करते हैं, और ये अपोजिंग नेचर में होता है। किसमें होता है? Opposing अपोजिंग nature. नेचर में। अगर हम इधर ये इसमें फ्रिक्शन हो रही है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मेरा the quantity of motion possessed by a body and is defined by the product of mass by the velocity। भाई एक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तो है, लेकिन उसमें कितना मोमेंटम है, कितना मोशन उसने गेन किया है। क्या? कितना उसने मोशन गेन किया, उसे बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम कब लगता है? मोमेंटम तब लगता है मान के चलो चलती हुई बाइक या स्कूटी की तुम चाबी बंद कर दो। क्या? चलती हुई बाइक या स्कूटी में तुम चाबी बंद कर दो, सोचो क्या होगा? तुमने क्लच दबा के पर तुमने चाबी बंद कर दी, चलती है बाइक। कितना चलेगी? डाउन हिल तो पूरी चली जाएगी। अच्छा, और वैसे नॉर्मली निकुंज 20-30 मीटर। डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से आ रहे हो। क्या? डिपेंड डिपेंड करता है। जस्ट इमेजिन मैं क्या करता हूँ, एक लाल बत्ती से दूसरी लाल बत्ती तक सीधा मोमेंटम पे आता हूँ रात को, जब फोन में होता हूँ, सड़क खाली होती है। वो वाली रेड लाइट है तो ये वाली कौन सी वाली? अग्रवाल। अग्रवाल से अगली वाली ये मेरे घर वाली है मेरे ना? घर ना के इससे बाहर। एक बीच में भी आती है एक, जो हैप्पी मॉडल स्कूल के लिए मुड़ती है। हाँ समझ गया। समझ गया? वहां पे जाने के बाद मैं चाबी बंद कर देता हूँ, और वहां से ये बाहर लगा तक ले। आ जाते हैं अग्रवाल वाली रोड पर। उल्टा कह रहा हूँ, अपने घर की तरफ आ रहा हूँ, तेरे घर की तरफ। वहां से अपना ईस्ट मेट्रो स्टेशन तक, मतलब 200 मीटर के आसपास जो है, मैं मोमेंटम पे आता हूँ जैसे बजे। पर ये बाइक में तो चलो हाथों स्टार्ट हो जाती है, तो एक वो किया, सेल्फ का बटन दबाया, हाथों स्टार्ट। ठीक है? स्कूटी भी स्टार्ट हो जाती है। चले आगे। ओके चलो, अब इसके आगे का जो है चैप्टर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। एंड मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। हेडेक हो रहा है यार। सर हाँ बेटा।